कि हमारी फ्लाइट कैंसिल होने वाली है। सारी प्लानिंग कर ली, डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए। फिर आज सुबह से एक न्यूज़ आने शुरू हो गई। यूएस एंड इज़राइल ने ईरान में जो है वो हमला कर दिया है, अटैक कर दिया है। ऑनेस्टली चाहते हैं कि ये सिचुएशन जो है वो जल्दी थोड़ा काम हो जाए। वीकेंड शुरू हो गया है और हमारा वीकेंड है ऑलवेज बड़ा बड़ा हैप्पी हानवी की वजह से। हमारी सुबह की शुरुआत बहुत अच्छी होती है जब भी ऐसे हानवी बैठती है, देखती है, हमसे बातें करती है, खेल करती है, स्माइल के साथ उठती है। और सबसे पहले तो ये स्माइल के साथ उठती है। इसकी स्माइल देख के हम लोग खुश हो जाते हैं। चलो नानी के पास चलते हैं। नानी क्या बना रही हैं? अरे देखो देखो देखो, मम्मी जी जो पराठे बना रही हैं। देखो नानी जी क्या कर रही हैं। अभी करेगी। ये चाय बन गई है। वीकेंड की धमाकेदार शुरुआत हमारी हो चुकी है पराठों के साथ। हानवी को एप्पल दे देंगे हम। आज है हानवी पकड़ के देखेगी। हानवी है अच्छा, रेडी हो गए? रेडी हो गए हो? आई होप कि इसको वैसे सूदिंग करना होगा। ये लो, अपने हाथ से ले लो। हम लोग इंडिया जाने की बिल्कुल प्लानिंग में लगे हुए थे। सारे बैग्स वगैरह हम पैक कर रहे थे, जैसा कि पिछली वीडियोस में हमने दिखाया भी कि हानवी का बैग पूरा पैक कर लिया है हमने। सारी प्लानिंग कर ली, डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लिए। और फिर आज सुबह से एक न्यूज़ आने शुरू हो गई कि यूएस एंड इज़राइल ने जो है वो मिडल ईस्ट पर और ईरान में जो है वो हमला कर दिया है, अटैक कर दिया है एज ए जॉइंट ऑपरेशन। अब मिडल ईस्ट रीजन जो है उसमें थोड़ी टेंशन्स बढ़ गई हैं और दुबई का नाम जो है वो भी बीच में आ रहा है। अब हमारी फ़्लाइट जो है वो है दुबई के थ्रू होते हुए एमिरेट्स के साथ हमारी वो फ़्लाइट है। वो ऑब्वियसली ये न्यूज़ देख के अब एज़ पेरेंट्स थोड़ी टेंशन तो होनी लाज़मी है। हम अपनी जर्नी जैसे शेयर करते आए हैं, तो अब ये भी एक अपडेट है हमारे इस प्लान का हिस्सा है। पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, जो भी हम ट्रिप का प्लान कर रहे हैं। हमें अभी कुछ नहीं पता है, हम फ्लाई कर भी पाएँगे कि नहीं, हमारी इंडिया ट्रिप जो है वो कंटिन्यू हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। लेकिन ओवरऑल इस वीडियो का पर्पस कोई भी पैनिक क्रिएट करना नहीं है, क्योंकि शुरुआती 24 से 48 घंटे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर भी नहीं होती है। जब आप अकेले ट्रैवल करते हो तो शायद इतनी ज़्यादा चीज़ें इम्पैक्ट नहीं करती, लेकिन जब आप वाइफ के साथ, छोटी बच्ची के साथ, अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करते हो, मम्मी भी जैसे साथ में जाएंगी, तो थोड़ा कंसर्निंग लगता है। चीज़ें थोड़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। हमने हानवी का बैग पैक किया, हमने डॉक्यूमेंट सॉर्टेड किए, हमने सारी तैयारियां कर ली, तो सब कुछ एकदम रेडी लग रहा था, सब कुछ तैयार लग रहा था कि वी आर गुड टू गो एंड एवरीथिंग। लेकिन फिर अचानक से न्यूज़। और हानवी के बाद आई थिंक एज अ पेरेंट हमारा जो ब्रेन है वो ऑटोमेटिकली वर्स्ट केस सिनेरियो सोचने लगता है। लेकिन इसके साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एज अ फैमिली हमें काम रहना है। जो भी आउटकम हो, जो भी सिचुएशन हो, देखेंगे उसी हिसाब से मैनेज किया जाए। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम सिर्फ जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है, चैनल्स हैं, वही फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि एमिरेट्स की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट, वो और उनकी ऐप, हम वो कम्युनिकेशन देख रहे हैं। या कोई भी अगर एडवाइजरी आती है तो हम ऑफ कोर्स डेफिनेटली वो फॉलो करेंगे। हम कोई भी व्हाट्सएप ट्वीट्स और इस तरह के जो रैंडम मैसेजेस हैं, ना हम उनको फॉलो कर रहे हैं, ना हम उनको फॉरवर्ड कर रहे हैं, ना हम देख रहे हैं, ना हम उनके बेसिस पे अपना कोई भी डिसीजन जो है वो बेस करना चाहते हैं। अभी तक कोई भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन हमें नहीं आया है कि फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। वेबसाइट है और ऐप है, उसके ऊपर ये ज़रूर मेंशन किया है कि जो यूएई का एयर बेस है वो फ़िलहाल टेम्परेरीली बंद किया हुआ है उन्होंने। लेकिन जब मैं अपनी फ़्लाइट
की डिटेल डाल के वो चेक करता हूँ, तो अभी तक कोई भी ऐसी कंफर्मेशन नहीं है कि हमारी फ़्लाइट कैंसिल होने वाली है। इन केस अगर फ़्लाइट कैंसिल होगी भी, तो हमने डायरेक्ट एमिरेट्स के साथ बुकिंग की है, तो एमिरेट्स हमें डायरेक्ट कम्युनिकेट करेगी और सारा जो भी इंफॉर्मेशन होगी अप टू डेट वो हमें डायरेक्टली कम्युनिकेट करेंगे, और उसी के बेसिस पे फिर हम कोई भी अपना जो डिसीजन है वो लेंगे। अगर कैंसिल करने की ज़रूरत भी पड़ती है तो वो आई थिंक वो खुद कैंसिल करेंगे और या फिर रीशेड्यूल करेंगे। तो आई थिंक इस टाइम पैनिक करके हमारा कैंसिल कर देना शायद सही डिसीजन नहीं होगा, तो हम अभी नहीं करने वाले और हम वेट करेंगे ऑफिशियल कम्युनिकेशन का। ऑनेस्टली कभी-कभी ऐसा लगता है कि जब भी इस तरह की कोई भी इंटरनेशनल टेंशन होती है, तो सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट होता है वो कॉमन लोगों पे ही होता है। मतलब जो फैमिलीज़ ट्रैवल कर रही होती हैं, जो फैमिली मेंबर्स अपनी फैमिली के पास जाने वाले होते हैं, या किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में अगर ट्रैवल कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी चीज़, तो मुझे लगता है शायद कॉमन जो लोग हैं उन पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है इस तरह की चीज़ों का। और हमें क्या चाहिए यार, एक एक पीसफुल वर्ल्ड चाहिए स्पेशली अपने बच्चों के लिए, अपने के लिए, कि हम बस खुशी-खुशी अपने एज़ अ फैमिली टाइम अच्छे से स्पेंड कर पाएँ। आने वाले कुछ दिनों में अगर आप भी मिडल ईस्ट में ट्रैवल करने वाले हैं, तो मेरी तरफ से कुछ सिंपल सजेशंस होंगे, जैसे सिर्फ एयरलाइन की ऑफिशियल कम्युनिकेशन फॉलो करो, ट्रैवल इंश्योरेंस डिटेल्स जो हैं वो हैंडी रखो, पासपोर्ट, वीज़ा या जो भी आपके ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं उन सबको एक साथ ऑर्गेनाइज रखो, और पैनिक में अपने आप कोई भी कैंसिलेशंस जो हैं फ्लाइट्स की वो मत करो जब तक कि ऑफिशियली आपकी जो एयरलाइन है वो आपको कांटेक्ट ना करे या वो कम्युनिकेट ना करें, या कोई भी इस तरह का गाइडलाइन जो है वो इशू ना किया जाए जिसकी वजह से प्लान कैंसिल किया जाए। क्योंकि फाइनेंशियली भी अगर आप देखोगे, तो अगर आप कैंसिल करते भी हो तो आपको इस टाइम पर जो भी फ्लाइट्स मिलेंगी वो बहुत ही महंगी मिलने वाली हैं, और दूसरा अभी के हिसाब से हमें पता नहीं कि वो एक्चुअल में फ्लाइट कैंसिल होगी या नहीं होगी, क्योंकि एयरलाइंस के पास जो है वो ऑल्टरनेटिव रूट्स भी होते हैं, और सेफ्टी जो है एयरलाइंस की खुद की भी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है। हम ऑनेस्टली चाहते हैं कि ये सिचुएशन जो है वो जल्दी थोड़ा काम हो जाए। हम रियली इंडिया की ट्रिप कैंसिल नहीं करना चाहते। फैमिली से मिलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेफ्टी जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप भी मार्च में ट्रैवल का प्लान कर रहे हो या आपका ट्रैवल प्लान है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ हमारे ट्रैवल प्लान का क्या होता है, वो भी हम अपडेट आपको देते रहेंगे। बस प्रे करते हैं कि जल्दी से सिचुएशन जो है वो सॉर्ट हो जाए, काम हो जाए चीज़ें, और सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।